हेलो फ्रेंड्स, हेलो सत श्री अकाल, राम राम, वट एवर फील यू कनेक्टेड। आज का सेशन क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 का हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। सर ध्यान देंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्स ऑफ फंड पे अगर हम ऐड करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, सो टोटल हमारे जो सम्स आते हैं, जो आंसर आएंगे वो आएगी फाइनेंशियल प्लानिंग। समझने में थोड़ी प्रॉब्लम से होगी, मैं इसे ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो व्हाट इज सोर्स ऑफ फंड? सोर्स ऑफ फंड्स आर टू टाइप, सर, बोरोड फंड एंड ऑनर्स फंड। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान के चलिए कि ये हमारा टोटल फंड है। टोटल फंड में हमने क्या किया, ये हमारा ऑनर फंड है और ये हमारा बोरोड फंड है। ऑनर फंड मतलब ये बैठा आपके मालिक, सॉरी चार पैर बन गया, ये आपका मालिक का अपना फंड। एंड बोरोड फंड मींस जिस फंड से हमने उधार में लिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने बोरोड फंड कहां से लिया? हमने बैंक से लिया। बैंक से हमने क्या लिया? लोन लिया। ये हमारा बोरोड फंड आ गया। बोरोड फंड क्या है सर? बोरोड फंड मींस हमने क्या लिया सर? हमने डिवेंचर लिया। लोन में हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है। ठीक है, ये सारे क्या है? बोरोड फंड। ऑनर्स फंड क्या हो गया सर? इक्विटी। ओके, ऑनर्स फंड क्या है? अगर आपके पास कोई रिटेन अर्निंग है तो ये क्या हो गया सर? ये ऑनर फंड प्लस बोरोड फंड। ये फंड्स हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट होगी। हम ध्यान देते थे फर्स्ट स्लाइड में। ओके, सो सोर्स ऑफ फंड प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। क्या हमारे पास सोर्स ऑफ फंड है? क्या हमारे पास ऑनर्स फंड है? क्या हमारे पास बोरोड फंड है? अब उस फंड को हम कहां यूटिलाइज करते हैं सर? जब इन दोनों का मिक्सचर आ जाता है तो क्या बन जाता है सर? फाइनेंशियल प्लानिंग बन जाती है सर। सर फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होती है सर। क्यों जरूरी होती है, पहले हम समझेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है सर। ओके, so financial planning is the process of estimating the financial requirement। क्या बिजनेस की कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है? क्या आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है? यस, आपके लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। इसी तरह बिजनेस में बहुत सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। सर रॉ मटेरियल परचेज करना है सर, सर कोई चीज सेल करना है सर, सर मुझे लोन चाहिए सर, सर मुझे नई इस्टेब्लिशमेंट करनी है सर। इस तरह से बहुत सारी हमें रिक्वायरमेंट्स होती है। उन रिक्वायरमेंट को पूरा कब करेंगे सर? जब हमारे पास फाइनेंस होगा। और सिर्फ फाइनेंस होने से ही नहीं होगा, हमारे पास प्लानिंग अच्छी होगी। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस। व्हाट डू मीन बाय प्रोसेस? प्रोसेस मीन कंटिन्यूअस चलता है सर। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अ फेनोमेना, ये कोई घटना नहीं है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स आपकी कंटिन्यूअस चलेगी, बार बार चलेगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग। हम एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट किस चीज को करते हैं सर? बजट को करते हैं सर। मुझे बजट, आपके घर में सर 5000 रुपीज रहेगा, आप प्लानिंग करोगे सर मुझे कहां पैसा कितना खर्च करना है, मुझे बुक्स कितने खरीदना है, मुझे कॉपीज कितने खरीदना है, मुझे टॉयज कितना खरीदना है सर, आप प्लानिंग करोगे सर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड चूजिंग द सोर्स ऑफ फंड। किस फंड से आप कितनी प्लानिंग करोगे एंड डिसाइडिंग हाउ द फंड आर टू बी यूटिलाइज। हम उस फंड को कैसे यूटिलाइज करेंगे? जिस हिसाब से, जिस तरीके से हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की है। क्लियर? ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों? फाइनेंशियल प्लानिंग इज इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। हम इस फाइनेंशियल एक्टिविटी को कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे सर? अगर हमारे पास प्लानिंग अच्छी होगी, आपके लाइफ में प्लानिंग अच्छी होगी सर, तो उस प्लानिंग को आपको कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। इसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीज को जानता है कि आप जो प्लानिंग हो रही है सर उसको कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। सेकेंड, लाइक एनी अदर प्लानिंग इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। सर फ्यूचर पर निर्भर है सर। सर आपका फ्यूचर आपके प्लानिंग पर निर्भर है, कंपनी का फ्यूचर उसके कंपनी के प्लानिंग पर निर्भर है, कंपनी के बजट पे निर्भर है, कंपनी के पैसे पे निर्भर है सर।
like any other planning, it is future oriented and involve the forecasting. ठीक है, हम forecast करते हैं सर, क्योंकि future is unpredictable सर, हम predict नहीं कर सकते सर future कैसा है सर, ठीक है। सो हमने शायद जितनी भी प्लानिंग कर ली हो, लेकिन हमें ये फोरकास्ट करके चलना पड़ता है कि अगर हमने पैसे वहां इतने लगाने हैं तो शायद हमारा उतना प्रॉफिट हो जाएगा, बट प्रॉफिट इज नॉट श्योर सर, वो डिफरेंट हो सकता है सर। पॉइंट नंबर 3, इट इन्वॉल्व द डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर। सर अगर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है सर, आपको कुछ पॉलिसीज डिसाइड करनी है सर, आपको कुछ प्रोसीजर डिसाइड करना है, एंड द मेथड एंड द प्रोग्राम ऑफ कंसर्निंग द फंड, तो आपको फंड्स देखने होंगे सर, आपके पास फंड्स कितना है। अगर आपके पास फंड्स कंप्लीट होगा तो आपकी पॉलिसीज अच्छी होगी, आपकी ऑब्जेक्टिव्स अच्छी होगी, आपके प्रोसीजर्स, आपके मेथड, आपके प्रोग्राम सारे फंड्स के अनुसार एप्रोप्रिएट एंड एडुकेट मैनर में होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था फाइनेंशियल प्लानिंग। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब उड़ान चैनल। थैंक यू।